नमस्कार दोस्तों। जिससे हम खेती पे चर्चा करते रहते हैं। तो कल जो थी गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जी का जो देश की आज़ादी और जो योगदान था, उसमें एक सबसे जो उन्होंने बड़ी बात की थी, जो सबसे बड़ा काम किया था, वो एक स्वदेशी का जो नारा उन्होंने दिया था कि भारत के गांव जो हैं वो आत्मनिर्भर होने चाहिए। उसके लिए स्वदेशी अपनाने पर उन्होंने जोर दिया था। तो शहीद भगत सिंह और गांधी के बीच बहुत से लोग द्वंद्व की बात करते हैं। तो शहीद भगत सिंह ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इसकी प्रशंसा की थी कि ये जो ग्राम सभा और गांव में रोजगार पैदा करना, गांव में शिक्षा का प्रबंध करना और स्वनिर्भर बनना, स्वदेशी का जो नारा था, उस पर उन्होंने मैनिफेस्टो में भी दिया था कि उस पर काम करना चाहिए। तो भारत सरकार ने 2005 में ये मनरेगा एक्ट बनाया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बना था। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रोजगार योजना है, और ये ऐसी रोजगार योजना है जो वातावरण के लिए, गाँव की सद्भावना के लिए सबसे बड़ी योजना है। बिना किसी प्रदूषण के जो डेवलपमेंट के काम किए जाने हैं, उसमें गांव के लोगों की भागीदारी कैसे बनानी है, ये सोच रख के 2005 में जो भारत की सरकार थी, उन्होंने ये मनरेगा एक्ट बनाया था कि कैसे गांव में ही रोजगार जो है वो दिया जा सके। तो उन लोगों को भी जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं किसी कारण से, या जो कोई कारोबार करने, नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो कैसे गांव में ही उनको रोजगार प्रदान किया जाए। तो मनरेगा में बहुत सारे प्रावधान हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मनरेगा में खेती के कार्य। तो मनरेगा को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप सब लोगों ने ग्राम सभा के बारे में सुना होगा कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा किसी भी गांव में जितने भी 18 साल के ऊपर के उनके वासी हैं, निवासी हैं, वो सभी के सभी जो है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जिनके वोट बनने हैं 18 के ऊपर जो होते हैं, उनका वोट बन जाता है। इसमें कोई प्रधान नहीं होता, कोई सेक्रेटरी नहीं होता। तो ग्राम सभा जो होती है, उसी में जो पंचायत है उसकी रूपरेखा तय करने का काम जो किया जाता है। तो इसमें कोई चुनाव नहीं होता, जो भी इसमें 18 साल से ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर होता है। गांव के और दूसरे काम जो होते हैं उसको करने के लिए, गांव में कोई सुधार करना है, कोई और मसला है, कोई सामाजिक मसला है, तो उसके लिए 2 बार सभाएं की जाती है। लेकिन जैसे बात खेती की आ जाती है, मनरेगा की आ जाती है, तो उसके लिए एक उसमें स्पेशल प्रावधान ऐड किया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल ग्राम सभा की जाती है। तो जितने भी प्रोजेक्ट इसमें आते हैं जो मनरेगा में, तो ग्राम सभा का आपको पता चल ही गया कि कैसे क्या होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो जैसे ही मनरेगा एक्ट आता है तो उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है कि मनरेगा के लिए साल में एक बार स्पेशल ग्राम सभा जो है वो आयोजित की जाती है। तो ग्राम सभा की थोड़ी सी और जानकारी कि जितने भी 18 साल के ऊपर गांव के निवासी हैं, जितने भी वोटर हैं, उसका 20% अगर इस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं तो इसको मान्यता मिल जाती है। और ग्राम सभा का फैसला, जैसे हमने सुना ही है किसान आंदोलन के दौरान, कि ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सारे काम जो है उसी पर आधारित किए जाते हैं, मेन जो काम हम कह सकते हैं। तो ये सभा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसान और मजदूर के बीच में इसका द्वंद्व चला रहता है। किसानों की ये शिकायत रहती है कि मनरेगा जो काम है उस समय पे किया जाता है जब खेत में काम होता है, तो मजदूर जो हैं वो खेतों की तरफ चले जाते हैं। और आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो मनरेगा है ये सिर्फ मजदूर लोगों के लिए बना है। तो ऐसा नहीं है। तो मनरेगा में हर जो इंसान गांव का निवासी है, 18 साल से ऊपर है, उसका मनरेगा का कार्ड बन सकता है, उसको रोजगार मिल सकता है। उसमें ये होता है कि जो सरकारी नौकरी में है उसका कार्ड नहीं बनेगा, बाकी सबका। अगर सरकारी नौकरी वाला रिटायर हो गया है तो उसका कार्ड भी बन सकता है उसमें। तो सभी गांव में, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, यहाँ तक कि अगर कोई व्यापारी भी है उसका भी कार्ड बनेगा। लेकिन उसको पैसे तभी मिलेंगे जब वो काम जो है करेगा उस पर आके।
तो ऐसा कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, सभी के कार्ड बन सकते हैं। तो मनरेगा के लिए गांव में एक मेट चुना जाता है, वो भी ग्राम सभा की मीटिंग करके उसमें सर्वसम्मति के साथ मेट चुना जाता है। मेट का काम होता है एक जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है और जो मनरेगा के अधिकारी होते हैं उन गाँव को या ब्लॉक में, तो उनके सहयोग से वो कागजी कार्रवाई की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सारे का सारा मस्ट रोल कि कैसे कैसे कब कब क्या काम होना है, किस किस को काम देना है, और उसकी पेमेंट का सारा जो है वो काम जो मनरेगा के अधिकारी होते हैं उनके थ्रू करना होता है। मेट जो है वो गांव लेवल पे इसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं और सबको जानकारी देते हैं। तो हम खेती की बात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि मनरेगा सिर्फ मजदूरों के लिए है, मजदूरों ने ही खेत में काम करना है। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2005 में जब एक्ट बना था तो कुछ काम ही जुड़े गए थे। उसके बाद 2008-9 में जब भारत सरकार ने किसानों की और मजदूरों की कर्जा माफ़ी की थी तो उस टाइम पे कुछ खेती के काम उसमें ऐड किए गए थे। 2012 में जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश थे तो उन्होंने 22-23 जो काम है कैटेगरी है तो वो खेती से संबंधित सिर्फ वो ऐड की थी। और 2013 तक आते आते कुल जो मनरेगा में काम होते हैं करीबन 260 काम होते हैं। और मनरेगा का जितना फंड है या जितने काम है उसका लगभग 60% जो होता है वो खेती से संबंधित कामों के लिए होता है। तो किसानों के मन में अगर ये है कि मनरेगा हमारे लिए नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि 60% जो काम है, 60% जो फंड है सिर्फ और सिर्फ जो है वो खेती से संबंधित कामों के लिए है। लेकिन इसमें जो मजदूरी मिलेगी खेतों में किसी काम के लिए नहीं मिलेगी। मनरेगा ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि गांव में जो बुनियादी ढांचा है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उसको विकसित करने के लिए होता है, ताकि गांव में स्वच्छता आए, वहाँ वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा हो, उसको बचाया जा सके और गांव में ऐसे ढांचे खड़े किए जाएं जो कुछ रोजगार पैदा कर सके। तो वन बाई वन हम अगले वीडियोज़ में आपको बताते जाएंगे। तो पहले जो है जो ग्राम सभा आपको बोला था तो उसके लिए जो स्पेशल ग्राम सभा की जाती है, आम जो काम होते हैं उसके लिए 2 बार करनी होती है साल में, लेकिन ये स्पेशल है कि जो तीसरी ग्राम सभा होती है वो सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के काम के लिए होती है। तो उसमें जो है सरकार ने समय सारणी एक बनाई हुई है कि मनरेगा में आमतौर पे हम सुनते हैं गांव में कि चिट्ठी आई है, सरपंच बोलते हैं कि वो डीसी से या बीडीपीओ से या मनरेगा अधिकारियों से कि गांव के लिए इस काम के लिए फंड आए हैं। तो मनरेगा ऐसा नहीं है, मनरेगा जो है वो एक एटीएम स्कीम है। जैसे खेतीबाड़ी विभाग में आत्मा होता है, एटीएम स्कीम है। तो उसमें क्या फ़र्क है, तो उसमें भी कमेटियां बनती हैं। कमेटियों का नीचे से फैसला करना होता है कि जो नीचे से मांग की जाती है स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक पंचायत से शुरू होकर ब्लॉक से जिला लेवल पर स्टेट लेवल पर प्लान जमा होता है। इसी तरह से जो मनरेगा है तो मनरेगा में भी ऐसे ही प्लान बनता है। तो सबसे पहले इसका टारगेट होता है 2 अक्टूबर का। 2 अक्टूबर का टारगेट होता है कि आपको गांव में जो आपका मनरेगा का एक्शन प्लान बनना है इसकी चर्चा करनी होती है। ये 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर आप समझ गए हैं कि महात्मा गांधी जयंती होती है, तो वही दिन निर्धारित किया गया है कि 2 अक्टूबर तक जो है पंचायत ने पूरा आपस में हर वार्ड में, वार्ड के लोग, ग्राम सभा लेवल पे, पंचायत में सबने आपस में बैठ के चर्चा करनी होती है कि कौन कौन से गांव में जो है वो काम करवाने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से काम तय होके आएंगे, तो ये गांव लेवल से चलता है। तो 2 अक्टूबर तक चर्चा करके एक खरड़ा तैयार कर लिया जाता है कि हाँ पंचायत ने आपस में फैसला कर दिया कि गांव में इस साल में, आने वाले साल में कौन कौन से काम किए जाने हैं। अगला टारगेट होता है 2 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक। तो इससे पूरा जो है ये एक्शन प्लान और बजट, तो गांव का पूरा कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा बजट है। बजट बहुत आसानी में से होता है। मनरेगा में हर काम के लिए जो उसका टेक्निकल मैनुअल आप समर्थ्य पढ़ सकते हैं
कि किस काम के लिए, या उसके और डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। किस काम के लिए कितने कितने पैसे होते हैं वो पहले से निर्धारित होता है कि इसमें कितना मटेरियल आएगा, कितना उसमें लेबर का खर्चा आएगा, तो उसी के हिसाब से जो है वो आपका बजट तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको क्वांटिटी जो डिसाइड करनी होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे सारा कुछ। तो ये एक्शन प्लान जो है उसके लिए करीबन करीबन 2 महीने का समय होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक चर्चा का समय होता है कि लगातार चर्चा करते रहें कि अगले साल हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, और 1 अप्रैल से लेके हमें जो है काम वो शुरू करने होते हैं। तो फर्स्ट काम जो है जो 2 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक वो जो एक्शन प्लान है, तो इस एक्शन प्लान के लिए एक स्पेशल जो है ग्राम सभा में उसका मता पास किया जाता है। तो ये एक अलग चीज है कि इसमें ये स्पेशल जो है करनी होती है। जैसे आपको पहले बताया था कि गांव के 20% वोटर भी अगर इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो इसको मान्यता जो मिल जाती है। तो इसको करवाने का काम जो होता है वो गांव का जो पंचायत सेक्रेटरी उसका होता है। पंचायत की मंजूरी या कुछ और इसमें नहीं चाहिए होता। पंचायत में बहुत बार होता है कि गांव में ग्रुपबाजी होती है जो हम सब जानते हैं, तो वो नहीं होने देना चाहते या कोई भी कारण हो। तो अगर 20% जो वोटर हैं वो अगर मिलकर ग्राम सभा कर लेते हैं और उसकी लिखती कार्रवाई आगे चला देते हैं तो वो जो है वो मान्यता उसको मिल जाती है। तो इस ग्राम सभा में आपको एक्शन प्लान जो है वो बनाना होता है कि इस गांव में कौन कौन से जो मनरेगा के काम हैं वो आने वाले साल में, जो वित्तीय साल होता है, वित्तीय साल जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, तो ये आपको 30 नवंबर तक जमा करना होता है, ये बनाना होता है। तो जो ये प्लान पूरा बन जाता है उसके बाद आगे की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी की आ जाती है कि इस एक्शन प्लान को 20 दिसंबर तक, अगली जो तारीख है वो है 20 दिसंबर, तो 20 दिसंबर तक जो है ये सारा जो है वो ये ब्लॉक में जमा करवाना होता है। तो ब्लॉक लेवल पे सभी जिले जो है उस ब्लॉक के गांव हैं उनके सभी के जो एक्शन प्लान हैं वो तैयार करके ब्लॉक में आ जाते हैं। तो ब्लॉक में आने के बाद उसका जो ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, हर जिले में होते हैं, आज जिले के कलेक्टर हैं जो डीसी हैं, तो उनको जो है ये ब्लॉक के जो ऑफिसर हैं इनको प्रेजेंटेशन देनी होती है कि हमारे ब्लॉक में क्या क्या काम होने चाहिए। वो उसका टाइम होता है 20 जनवरी, ये प्रेजेंटेशन का काम है, जिसमें कि एक पूरे ब्लॉक का जो है उसमें क्या काम किए जाने सभी गाँव को इकट्ठा करके कि उसमें इतने इतने काम टोटल होने हैं और उसकी विस्तृत होती है कौन कौन से गांव में क्या क्या काम किए जाने जाते हैं, उसकी होती है 20 जनवरी तक। और जिला पंचायत इसके बाद आती है, उसकी तारीख होती है 21 जनवरी। जिला पंचायत आप जानते ही हैं, जिला परिषद जिसके आपके इलेक्शन होते हैं, गांव में पंचायत बनती है, ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, उसके बाद जिला परिषद की जिला पंचायत होती है। तो 31 जनवरी तक जो है 21 जनवरी तक ये वहां पे प्रेजेंटेशन होती है। और जब ये सारा प्लान बन जाता है, जिला के अधिकारियों के पास सब पहुंच जाता है, तो 31 जनवरी तक ये जो प्रेजेंटेशन है ये सारे मंजूर करवा के जिला लेवल पे ये राज्य लेवल पे चले जाते हैं। ये राज्य स्तर पर चले जाते हैं। 31 जनवरी से आगे जो है अगली तारीख जो है वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक जो स्टेट है उसने सेंटर में, केंद्र में बजट पेश करना होता है। तो उसके बाद 20 फरवरी तक जो है वो एक हाई लेवल कमेटी होती है जो उस पर पूरी चर्चा करती है। वो स्टेट लेवल की कमेटी होती है कि हाँ हमने ये सारा कुछ फाइनल कर दिया है। वो भारत सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वो काम किए जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट तारीख आती है वो आती है 31 मार्च। 31 मार्च तक जितना भी यहाँ से लेके काम हुआ है, 2 अक्टूबर तक एक्शन प्लान के लिए चर्चा के ये काम किए जाने हैं। 30 नवंबर तक एक्शन प्लान का पूरा बजट बनाना है गांव का। उसके बाद 20 दिसंबर तक वो ब्लॉक लेवल पे सब कुछ प्रेजेंट करना है कि ब्लॉक लेवल का सारा इकट्ठा करके उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो 20 जनवरी तक जिला लेवल पे प्रेजेंटेशन दे दी ब्लॉक ने। उसके बाद जिला का अधिकारी जो होते हैं वो उसको तय कर सकते हैं।
तो 21 जनवरी तक इन्होंने पूरे जिले का एक प्लान फाइनल करना होता है। 31 जनवरी तक जो है वो राज्य स्तर पर सभी जिलों ने अपना प्लान भेजना होता है, राज्य स्तर पर वो प्लान बनता है। 10 फरवरी तक जो है वो सारे का सारा जो है वो बजट बना के राज्य सरकार की जो उच्च स्तरीय कमेटी होती है उन्होंने राज्य सरकार के जरिए आगे केंद्रीय मंत्रालय उनको पेश करना होता है। 20 फरवरी तक केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है और ये फाइनल होता है, और उसी काम के आधार पे जो अगले साल के लिए जो वित्तीय साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, जितने भी काम किए जाते हैं उसका जो बजट तय किया जाता है। तो ये कार्रवाइयाँ करना जरूरी है अगर आपको मनरेगा के लाभ लेने हैं। तो आज 3 अक्टूबर है, तो ये चर्चा का समय तो जो है पहला था 2 अक्टूबर का, ये तो निकल चुका है। आपने उम्मीद है कि जो जागरूक ग्राम पंचायत हैं या गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गांव के लिए कुछ सोचते हैं, वहाँ के पंच हैं, सरपंच हैं, तो उन्होंने ये चर्चा हो सकता है आपके गांव में की हो, या आपको जितनी जानकारी हो आपस में भी बात की हो कि ये काम किए जाने चाहिए। तो आपको पता है कि 60% काम है ये आपके अलग अलग मैनुअल्स हैं। तो मैंने वो जो मेन काम है, जो समर्थ्य मैनुअल है, मनरेगा की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके मैंने कुछ पंजाबी में भी ट्रांसलेट किया, क्योंकि वहाँ पे तो पंजाबी में है, शायद हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं या अपने अधिकारियों से ये पता कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल में APO बोलते हैं, एरिया प्लानिंग ऑफिसर या एरिया प्रोजेक्ट मैनेजर। मनरेगा के भी अधिकारी होते हैं, उनको कुछ गाँव बांटे होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पंचायत का जो सेक्रेटरी है वहाँ पे बात कर सकते हैं, BDPO से जानकारी ले सकते हैं। तो वेबसाइट पे काफ़ी जानकारी है, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, और जानकारी के लिए आप पंचायती राज एक्ट पढ़ सकते हैं। तो सारे का सारा जो दारोमदार होता है वो आपकी ग्राम सभा के ऊपर होता है। तो ग्राम सभा जो मता पास कर देगी वो ऊपर तक जाता है, क्योंकि उसकी कार्रवाई करनी पड़ती है कि हाँ हमने जो लिखा है ऊपर तक जाएगा या नहीं। मुझे नहीं लगता अगर ग्राम सभा ने कोई मता पास करके दिया हो, कोई भी अधिकारी उसमें कोई छेड़छाड़ करता है। तो मनरेगा के तो फंड में कोई ऐसी लिमिट वाली बात भी नहीं है, उसके अभी आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि कुछ राज्य हैं जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो जितने फंड उन्होंने पहले मांगे थे वो फंड जो है वो जब खत्म हो जाते तो उनको एक्स्ट्रा फंड भी मिल जाते हैं। 122% तक उनकी परफॉर्मेंस है, 112%, 106%, मतलब जितने फंड लिखे थे सारे पैसे मिल गए, उन्होंने खर्च कर लिए। वो फिर से मांग करते हैं कि हमारे तो फंड अभी ये खत्म हो गए, ये सारे काम हमने कर लिए, तो हमें और फंड चाहिए कि हम और काम करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार से वो भी वहाँ पे सुविधा है कि केंद्र सरकार उसको मंजूरी दे देती है। तो ये सारे टाइमलाइन है कि अभी आपके पास जो कर सकते हैं, जो आपको करना है वो ये है कि 30 नवंबर तक पूरे गांव का मनरेगा का जो एक्शन प्लान है वो बना के आपने ब्लॉक लेवल तक पहुंचाना है, वहाँ पे जमा करवाना है, तैयार करना है उसको पूरे तक पूरा बजट बनाना, सबसे बात करके। तो 20% आपको गांव के लोग चाहिए ये बनाने के लिए। तो ये काम जो है गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका काम है, सरपंच का काम है। सरपंच नहीं भी साथ दे तो अच्छे लोग इकट्ठे होकर आपस में बात करके जो जागरूक लोग हैं वो ये कर सकते हैं। अब पंजाब में एक संस्था बनी है जिसका नाम है मनरेगा डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। तो जो पंजाब के मालवा के 6 जिले हैं, पटियाला से लेके फाजिलका तक, तो उन 6 जिलों में ये संस्था काम कर रही है कि मनरेगा की अपने उन्होंने एक संस्था रजिस्टर करवाई है कि मनरेगा के कामों के लिए लोगों को जागृत करते हैं, उसमें जो जो समस्याएं आती हैं उससे कैसे निपटना है। बहुत सारे प्रावधान हैं मनरेगा में कि लेबर का, जैसे कि मेडिकल का खर्चा है, उनकी इंश्योरेंस का है, बहुत से मुद्दे हैं उसमें, क्या क्या होता है, कैसे अगर काम नहीं है तो कैसे जो मनरेगा की लेबर हैं उसको पेमेंट मिल सकती है। तो अभी जो है आपको जो काम करना है वो आपको एक्शन प्लान और बजट बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में हम आपसे ये खेती की बात करेंगे कि खेती से संबंधित क्या क्या काम उसमें किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई काम करने हैं तो आप गांव में वो डिसाइड कर सकते हैं, वो गांव में पानी का प्रबंध हो या गांव में कुछ बिल्डिंग बनानी हो, सड़कें बनानी हो, गलियां बनानी हो, और पानी की निकासी का प्रबंध हो, जैसे तालाब होते हैं तो उनका क्या प्रबंध करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, उसके लिए आप पूरा मैनुअल पढ़ सकते हैं। तो ये काम जो है, इसीलिए इसको ATM स्कीम हम बोलते हैं, या आपके जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ATM स्कीम है।
ये एटीएम का पिन है। एटीएम का पिन ग्राम सभा के पास है। तो वो पिन जो है ग्राम सभा, आप कार्ड डालेंगे मनरेगा का, वो कार्ड क्या है, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान जो है वो कार्ड डालेंगे, ग्राम सभा का मता पास होगा तो वो एटीएम का पिन है, वो पिन फिर आगे चलता रहेगा। तो हर जगह जो है वो पिन इस्तेमाल होते होते 31 मार्च तक बजट जो है वो केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य सरकार से जिले में, जिले से ब्लॉक में, ब्लॉक से गांव तक ये पहुंच जाने चाहिए कि गांव ने इतने प्रोजेक्ट का लिखा था तो उनके खाते में ये सारा कुछ आ गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं उसकी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको पता ही है कि पंजाब में पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप चर्चा कीजिए। बहुत से लोग पूछ रहे होंगे, जो कैंडिडेट खड़े हैं वो आपसे बात कर रहे होंगे कि हम गांव का विकास करेंगे। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अगर किसी को नहीं भी जानकारी है। हर पंचायत को बीडीपीओ ऑफिस में, जिसको आमतौर पर बीडीओ भी आप बोल सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफिसर, तो वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छे से ट्रेनिंग लेके आओ। जब वो ट्रेनिंग लेके आते हैं तो उसमें क्या सीखा, आप लगातार वो चर्चा कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो ये 2 महीने क्रिटिकल हैं, जिस टाइम पे आप जो है अपना एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर गाड़ी एक बार निकल गई तो आपका एटीएम काम नहीं करेगा। तो ये आपको तय करना है कि गाँव में कौन कौन से काम करते हैं। तो आज से ही आप अपने गाँव में बात कर सकते हैं। और ये जो मनरेगा है, मनरेगा पूरे भारत में ये लागू है, पूरे भारत के हर गांव में ये लागू है। कुछ दिनों से शुरुआत की गई थी ट्रायल के लिए, लेकिन ये है कि धीरे धीरे ये पूरे देश में ये लागू हो चुका है। तो आपको अभी एक्शन प्लान बनाना है। बाकी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है, वो आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।